नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में कोरोना से बेकाबू होते हालात अब नजर भी आने लगे हैं। अस्पतालों के बाहर लोगों का जमावड़ा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। लोगों की जानें जा रही हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो कई अस्पतालों में महज कुछ घंटों के लिए ही ऑक्सीजन बची है। अस्पतालों के बाहर दर्द की अनगिनत कहानियां बिखरी हुई हैं। ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों की बद इंतजामी लोगों को बदहवाश कर रही है। सरकार ऑक्सीजन मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है। ऑक्सीजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की और ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सप्लाई में किसी तरह की कोई देरी ना हो। गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन सप्लाई वाले वाहनों को ना रोकने के निर्देश जारी किए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर सरकार एक एक जान बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना को लेकर जो हालात हैं वो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, कोविड से तो लड़ भी लेंगे, लेकिन सिस्टम में समा चुके वायरस का क्या इलाज है? मरीजों की अटकी सांस आखिर कब उन्हें राहत मिलेगी? ऑक्सीजन की किल्लत आखिर कब तक रहेगी? कब तक कोरोना का कहर रहेगा? मरीजों की सांसें टूट रही हैं, तीमारदार परेशान हो रहे हैं, एक एक सांस के लिए जंग हो रही है। उत्तर प्रदेश के शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। गैस कंपनी के बाहर लंबी कतारें लोगों की लग रही हैं। ऑक्सीजन सप्लाई पर प्रधानमंत्री ने बैठक भी की है। उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय ये बैठक हुई। ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। सप्लाई में किसी भी तरह की कोई देरी ना हो और लगातार लोगों को इलाज मुहैया होता रहे, इस पर लगातार प्रधानमंत्री का भी जोर है और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी। लेकिन जो लगातार संख्या बढ़ रही है, जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय जरूर बने हुए हैं, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो इंतजाम है वो संख्या बढ़ने के साथ ही इंतजाम नाकाफी लगते नजर आते हैं। मगर लगातार कोशिश यही की जा रही है कि एक एक जान, एक एक जिंदगी को बचाया जाए। मगर इस वायरस से जो जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं वो सभी के सहयोग से जीती जा सकती है, लेकिन सिस्टम के अंदर के वायरस का आखिर क्या इलाज है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई ऐसे राज्य जहां पर आरोप केंद्र के ऊपर भी लग रहे हैं। वैक्सीन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, सभी राज्य अपने अपने स्तर पर काम करें और साथ ही मरीजों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, केंद्र से सहयोग मिलता रहे, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें मिलकर काम करें, ये एक उम्मीद बेहतर हो सकती है। हमारे साथ संवाददाता ललित मोहन नोएडा से लाइव जुड़ गए हैं। फिलहाल उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे नोएडा की स्थिति क्या है। ललित, क्या नोएडा का आंकड़ा है, वहां पर स्थितियां कैसी बनी हुई हैं, मरीज किस तरीके से इलाज करवा रहे हैं और इंतजाम कैसे आप वहां पर देख रहे हैं? ललित। जो है जो प्रकाश हॉस्पिटल है, जहाँ पे थोड़ी देर पहले ही, करीब 2 घंटे पहले ही ये कहा गया था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ तीमारदार है, यहाँ जिस तरीके से देखिए, ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ सोते हैं, ये देखिए एक ये युवती है और ये रो रही है। यहाँ देखिए देखिए किस तरीके से इनके आंसू बह रहे हैं अपनों को बचाने के लिए। यहाँ ओडोमॉस की टीम है, मच्छरों के बीच ऐसी पतली सी चादर बिछा के ये पिछले 4 दिनों से यहाँ पर हैं। इनके जो मरीज यहाँ पर एडमिट हैं उनको भी बोल दिया गया। थोड़ा सा आप आगे आएंगे, थोड़ा सा यहाँ आइएगा, इधर आइए। नहीं इधर एक सेकंड बताइए, देखिए क्या बोला हॉस्पिटल ने आपको? अब क्या हालात हैं उनके? अभी आप मिलके भी आए होंगे। आप लोग कहाँ से आए? जी देखिए प्रयाग, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके आंखों के आंसू, उनका दर्द जो है
वो अपने आप में ये बयान करता है कि जो हालात हैं इस समय, एक जो देश जो है हमारा, जो एक नाजुक स्थिति में चल रहा है, जो हालात इनके आंसू बयां कर रहे हैं कि क्या आलम है यहाँ नोएडा के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका। देखिए एक एम्बुलेंस वो खड़ी है, मैं आपको वहां तक भी ले जाता हूँ। ये एम्बुलेंस जो यहाँ खड़ी है, इसके अंदर एक महिला है, उनसे बात करेंगे, उनका दर्द भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नोएडा में इस तरीके के जो देखने को वाक्य मिल रहे हैं वो काफी मिल रहे हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं और क्यों परेशान है? और एम्बुलेंस में अभी तक मैं काफी देर से देख रहा हूँ आपको, 1 घंटे से यहाँ पर। सेक्टर तो ऑफिस से ही आए हैं, यहीं का लोकल है ये। कौन लेगा? लास्ट भी आया, मेट्रो भी आया, सुबह से भटक रहे हैं। बस केवल इनको केवल इनकी आज भी दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं, केवल इनकी ऑक्सीजन कम है, बाकी ना बुखार है ना कोई प्रॉब्लम नहीं। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, रोइए मत। सुबह से भटक क्या करें, मना कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं। कोविड भी टेस्ट किया होगा आपने? हाँ, कुछ नहीं है, सिस्टम नहीं कोविड के, कोई सिस्टम। यानी कि एक मौसमी बीमारी को लेकर यहाँ है। मैंने पहले पूरे मेरे पे सारे रिपोर्ट है, टाइफाइड डेंगू सब वायरल दिखा रहा है, वो कह रहा कि वायरल है। मेरे पास रिपोर्ट। कौन कौन से हॉस्पिटल में गए आप? मैं कैलाश में गया, मेट्रो में गया, प्रकाश में आ गया, कोई नहीं ले रहा कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। देखिए ब्रेक, ये देखिए गाड़ी जो एम्बुलेंस के अंदर है, ये देखिए ये महिला है, ये मौसमी बीमारियों से परेशान है, इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, कोई कोविड का कोई चक्कर नहीं है, और उसके बावजूद भी जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इनको एडमिशन मिलने में किस तरीके का इनके आंसू बयां करते हैं। देखिए पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था जिनके भाई इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और दूसरा भी आपने ये देखा दृश्य कि एक पति अपनी पत्नी को लेके आया है जो मौसमी बीमारियों से परेशान है, वायरल हो गया, उसे कोविड टेस्ट करा रखा है, उसने सारी चीजें कराई है, ना उसको कोई डेंगू है, ना किसी तरीके का मलेरिया है, ना कहीं कोविड है, सारे टेस्ट उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी नोएडा के हॉस्पिटलों के धक्के खाने पड़ रहे। हाँ यह है ऑक्सीजन लेवल जो है उसको कम है, ऑक्सीजन की उसको जरूरत है। यहाँ हॉस्पिटलों में आया है, इसी सेक्टर में, जिस सेक्टर में हॉस्पिटल है उससे पहले वो तमाम यहाँ के जो बड़े हॉस्पिटल है, जो स्टार, जो 5 स्टार नुमा है, जो मोटी रकम लेके पहले पेशेंट को जमा करते हैं कि भाई भर्ती हम तब करेंगे तो पहले पैसा दिया जाएगा, उन हॉस्पिटलों के हालात ये है कि यहाँ आज जो है ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पे है। एक परिवार जो इलाहाबाद का रहने वाला है, उनका बच्चा यहाँ पे एडमिट है, उनको ये कह दिया गया हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप इनको कहीं ले जाएं। ऐसे सूरत हाल में कौन किसको कहाँ लेकर जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार की बराबर बातचीत चल रही है, और अच्छा है तो कह रहे सरकारें जो कोशिश कर रही है उसमें कामयाबी सरकार को भी मिले, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलों में जो है ऑक्सीजन पहुंचे, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि पहले हम अपने आँख को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे भाई, उसके बाद हम दूसरे के घर को देखेंगे। ठीक है, वो दिल्ली को देना चाहते हैं, दिल्ली को दे सकते हैं, लेकिन यूपी को नहीं देंगे। चाहे यहाँ किसी भी तरीके से मौत की संख्या का जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जाए, लेकिन नहीं मिलेगी ऑक्सीजन। जो हालात, सूरत हालात हैं वो यही बताते हैं। मैं कल भी यहाँ के अंतिम निवास में मौजूद था। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की, अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग सीधे टीका फोड़ देता है मीडिया पर कि मीडिया गलत खबर चलाती है, मीडिया गलत आंकड़े पेश करती है। एक दिन में करीब 30 से 40 कोविड के पेशेंट वहाँ पर जो है जिनकी मौतें हो जाती हैं, उनको वहाँ फूकने के लिए लाइन में लगना पड़ता है लोगों को। ठीक है, इस तरीके के हालात है, ये सूरत हाल है नोएडा जैसे एक हाईटेक सिटी का जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाती है। ठीक है ललित, आप मेरे साथ बने रहिए, और आपकी तस्वीरों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि इंडिया न्यूज सही और तथ्यों के साथ रिपोर्टिंग करता है, क्योंकि आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, इस वक्त आप नोएडा में लाइव हैं, एक अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर एक महिला किस तरीके से परेशान, एक पुरुष परेशान है, अपनी पत्नी को लेकर आए हैं, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा है।
सवाल यह है कि अगर कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो बाकी जो गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज हैं उनको भी ऑक्सीजन की उतनी ही आवश्यकता है, उनको बराबर उतनी मिलनी भी चाहिए। मेरे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं। ललित, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अनीता अग्रवाल हैं। अनीता जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही समाजवादी पार्टी से नेता हैं भूषण त्यागी जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। अनीता अग्रवाल जी, अगर आपने तस्वीरें देखी हो, संवाददाता हमारे ललित मोहन नोएडा में इस वक्त हैं और वहां पर अस्पताल के बाहर मरीज एम्बुलेंस में पड़ा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगी इन तस्वीरों को देखकर? वाकई में ये अव्यवस्था की स्थिति है, नाजुक दौर है ये। पराग जी, ये बात तो सही है कि नाजुक दौर है, इस चीज को हम भी मानते हैं कि इसमें बहुत नाजुक दौर है और हम सबको एक साथ सहयोग करना चाहिए और एक साथ मिलके विपक्ष को राजनीति ना करके इसमें सहयोग करना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की वो गंभीरता से लिया है। इनके निर्देश पे 13 ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहे हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन भी कराया है। इसके अलावा 75 जिलों में 81 इकाइयों में रोजाना 900 मैट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन कर रही है। तो आज कम से कम ऐसा देखिए, ऑक्सीजन को हमारे पीएम ने भी गंभीरता से लिया, हमारे योगी जी ने भी गंभीरता से लिया है और आज सारे ही राज्यों में वहाँ पे सेम इंस्पेक्टर हो रहा है ऑक्सीजन, ताकि हर जिले में कोई ऑक्सीजन की कमी ना हो। व्यवस्थाएं भरपूर हो ऐसी आशा हर एक शख्स करता है, हर एक इंसान करता है, प्रदेशवासी करता है, हर एक जिले का नागरिक करता है। लेकिन अगर व्यवस्थाएं मरीजों तक नहीं पहुंचे तो इसको आप क्या कहेंगे फिर? नहीं, देखिए, अब मरीजों तक दिक्कत थोड़ी सी समय कमी जरूर है, लेकिन अब इधर कमी दूर और दिक्कत 3 दिन के अंदर सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं, एक सांस उनको मिल जाए, ऑक्सीजन उनको मिल जाए। पराग जी, अभी देखिए 3 दिन के अंदर लखनऊ के अंदर प्लांट भी लगा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हर जिले में बोल दिया, हर जिले में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है और ऑक्सीजन की आपूर्ति। कल भी देखिए पीएम साहब बैठक ले रहे हैं सब मुख्यमंत्रियों के साथ और दिल्ली में, और वो हर राज्य में सप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सप्रेस हम लोग के जा रही है। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उससे पहले ही 1 हफ्ता पहले ही हमारे पीएम ने ऑक्सीजन देने की कर दिया था कि ग्रीन न्यूज से ऑक्सीजन सारे राज्यों में दी जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसमें हाथ, लेकिन हाँ ये ठीक है कि मानते हैं कि कमी है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। लेकिन कोशिश पूरी जारी है कि एक एक की जान हम बचा सके, एक एक की जान से। लेकिन हमें एक चीज और निरंतर से कहनी पड़ेगी, संवेदनशीलता विपक्षियों को भी रखनी पड़ेगी, सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपदा है, महामारी है। कोई भी महामारी आपदा आती है तो उसमें हम सब लोग को, लेकिन ये भी उतनी सच्चाई अनीता जी कि इस आपदा में लोग गलत तरीके से अवसर भी तलाश रहे हैं और किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है दवाओं की, ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की, ये सबके सामने। इस पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने कल निर्देशित भी किया, इस बात को हम मान रहे हैं, लेकिन लोगों तक इलाज मुहैया हो ये सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व राज्य मंत्री भूषण त्यागी भी जुड़े हुए हैं। भूषण जी, अनीता अग्रवाल जी का ये कहना है कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे, सहयोग के साथ मरीजों को हर संभव मदद मुहैया हो, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। भूषण जी। आशीष जी, पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ सभी लोगों को। भूषण जी, पराग नाम है मेरा। हाँ, पराग जी, अच्छा सॉरी, 1 सेकेंड। अच्छा पराग जी, पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ सारे देशवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को। दूसरा, मैं अपनी बहन अनीता जी से अनुरोध करूंगा कि वो पहले तो मास्क लगा के नहीं आई है, या लगाए हुए नहीं बैठी। नहीं, मैं घर पे हूँ, मैं अपने घर पे हूँ। मैं भी अपने घर पे हूँ। और लेकिन मैं इस कमरे में अकेले हूँ, मैं इस कमरे में पूरे अकेले हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। नहीं, अकेले हूँ मैं। बहन जी, मेरी बात सुनो, बीच वक्त 2 लोग पहले मुझे कह लेते। बहन जी, पहली बात तो अगर सारा देश देख रहा है और हम अगर मास्क लगा के बैठे हैं तो हम सभी कह सकते हैं, नंबर 1, जब आप सुरक्षित रहेंगे जब अपना परिवार सुरक्षित रहेगा। हमें पहले परिवार सुरक्षित करना है, उसके बाद अपना कॉलोनी सुरक्षित करनी है, अपना शहर सुरक्षित करना है, फिर देश करना है। ये हमारी धारणा से होगा। नंबर 1, आज का विषय आलोचना का दिन नहीं है। आज हम सब लोग बहुत पीड़ित है, सारा देश दुखी है, इतना दुखी है कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप अस्पताल के कहीं अस्पताल के गेट पर पहुंच जाओगे किसी भी शहर में, बहुत बुरा हाल है। आज हमें विपक्ष और पक्ष का बात नहीं करनी चाहिए, जबकि आपसे बैठने के साथ ही 2 बार 3-4 बार विपक्ष का नाम पहली घोषणा शुरू कर दिया। विपक्ष के पास कोई। अनीता जी, प्लीज एक एक करके, आपके टर्न पर मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके प्लीज।
ये बेहद ही नाजुक टॉपिक है, इस पर मैं चाहूंगा सब गंभीरता से अपनी बात को रखें, पारदर्शिता के साथ। मेरा कहना ये है कि विपक्ष और पक्ष का नहीं, हमें दोनों को मिलकर काम करना है। जबकि विपक्ष के पास कोई अधिकार, कोई पावर तो है नहीं, सारा सब कुछ आपके हाथ में है। अब प्रशासन सब आपके हाथ में है। अब आप एक बात, दो चार बातों का मेरा जवाब दे दे बहन। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस साल 2020-21 में हमारे देश ने 9,294 मैट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश को भेज दिया। जो पिछले वर्ष में जो इसमें आधा गया था, आधी सप्लाई थी। तो ये ध्यान क्यों नहीं रखा गया कि हमारा अपना भंडार होना चाहिए। आज वो स्टेट उसे नहीं देगी, यूपी को हरियाणा नहीं देगा, उसको दिल्ली नहीं देगा। और ये आज ये बड़े हड़बड़ाहट में कर रहे हैं। इस अप्रैल के शुरू में 6 अप्रैल के बाद से केस बढ़ने चालू हुए हैं भयंकर जी। और एक बात ध्यान कर लो कि अब ऐसे, अब आप लोगों की आंख खुली है। असल में सरकार के लोगों की आंख अब खुली है। ये सोच लिया कोरोना तो चला गया यहाँ से, जबकि ये गया ही नहीं था। तो इसमें हम ये आपको एक बात आपको रोकना चाहूंगा भूषण जी, ललित हाथ उठा रहे हैं, उनके पास कुछ है बताने के लिए। ललित आप बताइए। भूषण जी माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। ललित, मैं सबसे पहले यहाँ बात करूंगा, जैसे अनीता जी बोल रही है साथ में, और ये भूषण साहब बोल रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वो बीजेपी से ताल्लुक रखती है। इनको उनका मास्क जरूर नजर आया। इन्होंने तुरंत कह दिया कि भाई ये मास्क लगा के नहीं बैठी है। लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त नोएडा के अंदर करीब 35 या 33 हजार करोड़ का एक बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया जाता है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाता है, सरकार चेंज हो जाती है, इनकी सरकार आ जाती है। इनकी सरकार आने के बाद क्या उस प्लांट की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया गया? अगर वो पिछली सरकार ने बनाया था, मायावती सरकार ने बनाया था, इसलिए इन्होंने उसका ध्यान हो सकता नहीं दिया हो। और आज वो प्लांट क्या है, जंग खा रहा है। उसमें नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का हो रहा है। सरकार कैसी भी रहे, लेकिन जो जिस पे पैसा खर्च किया गया है, करोड़ों रुपया खर्च करके लोगों के लिए जो बनाई जा रही है, कम से कम नहीं तो उसकी जवाबदेही किसकी है? कौन सी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी जो आज हालात पैदा है देश के? सबसे बड़ा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, अनीता जी के पास जवाब है तो वो दे, या भूषण जी के पास जवाब है वो दे। ये है प्रिय मेरा एक सवाल। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा मेरे पीछे एक महिला बैठी है, उसका पति रो रहा है। एक महिला वहां बैठी है जो 5 दिन से चादर में और मच्छरों के बीच उसे काटा जा रहा है। उनके आंसू किसी को नजर नहीं आ रहे, किसी को नजर नहीं आ रहे। उनको उनका मास्क नजर आ रहा है, उनके कार्यकाल में क्या हुआ ये उनको नजर नहीं आ रहा। मैं दोनों से ही पूछना चाहता हूँ, ये एक मेरा सवाल है कि ऐसा क्या होता है कि जिस सरकार में अगर कोई चीजें तैयार की जाती है तो सरकार बदल के उसको पूरा क्यों नहीं किया जाता आम जनता के लिए? ये मेरा सवाल है। ठीक है भूषण जी, आप अपनी बात रखें। और ललित ने एक बड़ा सवाल उठाया, क्योंकि सर ललित अपनी आंखों से देख रहे हैं वो दृश्य, अस्पताल के बाहर मरीज पड़े हैं, एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। ललित अपनी आंखों से वो दृश्य को देख रहे हैं और किस तरीके से भावुक होकर वो ये सवाल कर रहे हैं। ललित जी बिल्कुल खुद कह रहे हैं। ललित जी ने तो एक ही अस्पताल में जाके देखा है। अगर आप जगह जगह की तस्वीर देखो, बहुत बुरा हाल है। इतना दुखदाई है कि लोग जो है अपने मरीजों को मरने के बाद देख भी नहीं पा रहे। और यहाँ तक हो रहा है, अस्पतालों में इतनी अनियमितताएं हो रही है कि एक मरीज का, अभी मैं कल मेरठ की बात थी कि एक मरीज का, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक मरीज का जो मुस्लिम भाई थे उनकी तो अस्थि जला दी गई, और एक मरीज का जो हिंदू था उसे कब्र में भेज दिया। और ये भी लापरवाहियां बहुत हो रही हैं। सर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, इस पर मैं ऐतराज करूंगा। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि आप एक बात सुनो, सरकार भी थोड़ा व्यापार कर रही है। ये व्यापार करने का समय नहीं है। कैसे कि 150 रुपए में लगभग इन्हें वैक्सीन मिल रही थी, जिसके रेट इन्होंने 400 रुपए कर दिए, 250 रुपए कर दिए थे। और अब उसके बाद 400 के बाद 600 रुपए कर दिए गए हैं। कहाँ से लेगा लोग? 600 रुपए करने का मतलब क्या था कि हमें व्यापार थोड़ी करना चाहिए। तब प्रधानमंत्री कोष में जो प्रधानमंत्री जी का पीएम का रिपोर्ट है, 9,677 करोड़ रुपए बाकी बचे पड़े हैं। अगर उसमें 400 रुपए प्रति आदमी के हिसाब से वैक्सीन को लाई जाए तो 24 करोड़ लोगों की वैक्सीन मिल जाएगी। अब हमें तत्काल ये व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार का हम साथ देना चाहते हैं, इसमें दो राय नहीं। आज का विषय ये नहीं है कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था उचित और सुंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, सवाल व्यवस्था पर। अनीता जी सवाल व्यवस्था पर है। और ललित ने बेहद गंभीर सवाल पूछा है। राजनीति सिर्फ होती है
लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ये सोचना चाहिए, प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि ऐसे कठिन दौर में कैसे हम लोगों को ज़रूरत, उनकी जो ज़रूरत है उनकी मदद करें, उनको इलाज मुहैया कराएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं पराग जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूरा उनको हम एक एक नागरिक को बचाना चाहते हैं। हाँ। ललित जी ने कहा कि आप पिछली सरकारों का जो काम होता है उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता। देखिए ऐसा नहीं, हमारे अखिलेश जी ने जो भी काम किए हैं हमने उसको, बल्कि ये लोग ये कहते हैं कि ये काम हम करते, बोर्ड आपने लगा दिया। हाँ। अक्सर ही बात को कहते हैं, लेकिन हमने कोई भी काम है वो विकास का काम है, जनता का काम है, हमने हर काम को आगे बढ़ाया है। चाहे एक्सप्रेस वे हो वो हमने आगे बढ़ाया, हमने विकास के कार्य को आगे बढ़ाया, हमने हॉस्पिटल्स वगैरह, देखिए सबसे ज्यादा हमने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। हमने उत्तर प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज देने की व्यवस्था, हमने 2 एम्स देने की व्यवस्था की। जो गोरखपुर में दिमागी बुखार से इतने हर साल लोग मरते थे, उसकी एक 95% उसकी व्यवस्था की, 95% उसमें हमने प्रोग्रेस पाई। तो हमारा पहला ध्यान स्वास्थ्य पे ही गया है और हमने आयुष्मान भारत की भी व्यवस्था की ताकि गरीब लोग भी अपना इलाज आराम से करा सके, बड़ी बड़ी बीमारी का भी इलाज लेकिन करा अनीता सके। जी, तमाम योजनाएं आप ला दीजिए, मगर एक आदमी जब तड़पता हुआ मर जाता है अपने के सामने, तो वो तमाम योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। और ये पराग जी दृश्य मैं आपकी अपनी आंखों से हमने देखे हैं, पराग अस्पतालों जी के मैं इस अंदर चीज लोगों को ने दम समझ तोड़ रही दिया हूँ। है। क्या फायदा है ऐसी योजनाओं का? मैं ये सवाल सीधा पूछ रहा हूँ आपसे, क्या फायदा है ऐसी हाँ, योजनाओं का? मैं आप पराग तमाम जी ऐसी योजनाओं को लेकर आइए, लेकिन जब व्यवस्थाएं, अस्पतालों में इंतजाम ही नहीं होंगे तो क्या फायदा ऐसी योजनाओं का? राज जी मैं आपकी इस बात को पूरी तरह समझ रही हूँ। मैंने कहा ना, एक महामारी का एकदम से सुनामी टाइप के आ गई, जो कि इतना आभास किसी को नहीं था कि इतना बड़ा फैल जाएगा। उसका ये कारण पहली है बार नहीं कुछ है अनीता जी, मैं आपकी नहीं बात को नहीं मान रहा हूँ, मैं आपकी नहीं बात को और मान रहा हूँ कि जब और आंकड़े उसमें बढ़ते कुछ हैं तो लापरवाही तमाम था। जो इंतजाम है वो भी काफी नाकाफी साबित होते हैं। लेकिन बिल्कुल ये पिछली साल आया था, पिछली साल सबने कहा कि ये किसी को हाँ नहीं पता था, किसी के पास कोई इंतजाम नहीं था। N95 मास्क हम नहीं बनाते थे, पीपी किट यहाँ नहीं बनती थी, लेकिन आज के हाँ दौर में बन रही है। मगर ये दूसरी लेकिन लहर आएगी ये सबको पता था। अनीता जी लेकिन पता जानते था, थे, लेकिन विदेशों में आपने पराग देखा दूसरे देशों में क्या हुआ, दूसरी लहर में किस तरीके से पराग भयावह जी स्थिति बनी। मैं क्या इसकी यहाँ के बात डॉक्टर आकर नहीं कर रहे थे? क्या इस बात का अंदाजा नहीं था ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल बन सकती हैं? नहीं पराग जी, अंदाजा था। हमने कहा उसमें कुछ लापरवाही हम लोगों ने, पब्लिक ने बहुत ज्यादा कर दी, जनता ने भी लापरवाही बहुत ज्यादा कर दी। अपने मैं मास्क मान रहा उतार हूं, दिए, मैं मान रहा दूरियां हूं तोड़ दी, जनता ने लापरवाही सारी की है, लापरवाही लेकिन कर क्या दी। और इंतजाम सबसे बड़ी इतने बात, भरपूर नहीं होने चाहिए थे कि ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो? देखिए हमारे यहाँ देखिए पहले जब कोविड के लिए आई थी पूरी तरीके से कैसे इंतजाम किए थे, WHO ने भी पूरी तारीफ की थी। जी। अब जब सेकंड वेव आई है तो सेकंड वेव का उसमें काफी कुछ हाथ हम लोग का सबका है, क्योंकि हम लोग उसको संभाल नहीं पाए, क्योंकि हम लोग ने उसको लापरवाही में बदल दिया। जी। और आज उसी लापरवाही, देखिए आज भी तब भी उसके बाद भी हम लोगों ने कई कोविड हॉस्पिटल यहाँ बना दिए, कई प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी कोविड का कर दिया और सारे हॉस्पिटलों से कहा गया कि जो अगर नहीं लेता उस पर शिकायत होगी, उस पर कार्रवाई होगी। तो आज जो है पूरी व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी खुद संक्रमित होते हुए ठीक है। पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं ठीक और है। खुद सारा दिल लेके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि परफेक्ट है, लेकिन पूरी कोशिश उन्होंने की है कि हम किसी तरीके से ठीक है उसको ललित, जान बचा सके सब। ठीक है ललित, ललित का हम रुख करेंगे। ललित, देखिए राजनीति होगी क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हैं, तो जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन हकीकत वही है जो आपके पीछे तस्वीरें हैं। ललित, देखिए प्रयाग, ये बताएं, ये तो आरोप प्रत्यारोप का खेल है, ठीक है। जो राजनेताओं का, जो राजनेता बराबर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। देखिए यहाँ एक सज्जन अभी आए जो शायद मुझे लगता है किसी पार्टी वार्टी से नहीं है ना, वो किसी ऐसी NGO से जुड़े हैं, उन्होंने इनकी व्यवस्था करी है। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में जहाँ महिला पड़ी हुई है वो शख्स आया और रुका यहाँ। एक बार फुल करके दिखाइए, तस्वीरें फुल करके दिखाइए स्क्रीन पर। देखिए, ये देखिए, ये उनके हस्बैंड है जिनकी आंखों में आंसू है, जो रो रहे थे यहाँ खड़े होके, काफी देर से रो रहे थे। इनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। अनीता जी, भूषण जी, आप दोनों भी देखिए सर। किसी हॉस्पिटल में इनके आंसू नहीं पहुंचे। एक शख्स यहाँ आकर रुकता है, उस शख्स ने बाकायदा फोन किया और फोन करने के बाद उन्हें इनकी व्यवस्था कराई। अब ये थोड़ी देर के बाद जाएंगे, इनको राहत मिलेगी। मैं मानता हूँ अनीता जी कह रही है कि आम आदमी का भी फर्ज बनता है, ठीक है, तो आम आदमी का फर्ज बनता है, हम भी मानते हैं कि हमारा भी दायित्व बनता है कि देश की हालत जो खराब हुई है उसमें आम आदमी ने भी इसमें जो है बहुत बड़ा योगदान निभाया। अगर ये कहे कि भैया मास्क नहीं लगाना, उन्होंने सोच दिया कोरोना खत्म हो गया, इसलिए इस देश की हालत ऐसी हुई है। लेकिन अब सरकार करे क्या?
फिर सरकार का ही रोना लेके बैठेंगे क्या कि भाई पिछली सरकार ने ये किया था, अगली सरकार ने ये नहीं किया, ये सरकार ऐसे करेगी, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो इस मामले को छोड़कर सबको एकजुट होना चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। मैं भूषण साहब से भी कहूंगा और मैं अनिता जी से भी कहूंगा कि इस समय तो देश जिस आपदा में चल रहा है, जो देश के लोगों को बचाना है, जो हमने अपने खोए हैं और जो हमारे अपने खोने वाले हैं अभी, जो हमसे बिछड़ जाएंगे, कम से कम नहीं तो उन लोगों को तो बचाया जाए। यही राजनीति होगी कि भाई आपने मास्क नहीं लगाया, नहीं जी आपने ये नहीं लगाया, साहब आपने ये नहीं किया, मायावती सरकार आएगी तो हम ये नहीं बनाएंगे, बीजेपी की सरकार आएगी तो हम ये नहीं करेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने कह दिया कि साहब हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, क्योंकि ठीक है नहीं देंगे साहब, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने मेडिकल कॉलेज तैयार कर दिए गए, इतनी व्यवस्थाएं हो गई। हम धन्यवाद अदा करते हैं योगी आदित्यनाथ जी का, आम जनता भी धन्यवाद अदा करती है कि हाँ भाई बहुत काम हुआ, लेकिन अब वो काम है कहाँ? सबसे बड़ा सवाल ये, अनीता जी बताइए, इसका जवाब है अनीता जी के पास? ठीक है, वो कहाँ दिख रहा है, कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई? अगर जवाब है तो दें। ठीक है अनीता जी जवाब दीजिए। ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है ललित ने जो उठाया, और तस्वीरें लगातार वो दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्थितियां हैं, लोग कैसे परेशान हैं, आंसू नहीं रुक रहे हैं लोगों के। ललित जी की बात से मैं काफी कुछ सहमत हूँ, ऐसा नहीं ललित जी जो कह रहे हैं काफी सही, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हमें आए हुए 4 साल में हमने स्वास्थ्य को नंबर 1 पे रख के सारे कार्य कर रहे हैं। और आज आप देखिए, मैंने कहा आपको गोरखपुर का उदाहरण दिया, दिमागी बुखार वाले का उदाहरण दिया, आयुष्मान भारत का उदाहरण दिया, कितने लोग स्वस्थ हुए। और मैंने आपको सबसे पहले एक ललित जी हम उस चीज को मान रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या आप तैयार नहीं थे, या आपने ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ऐसे हालात हो जाएंगे देश के? नहीं, हमने पूरा सोचा। ललित जी हमने पूरा सोचा था, इसीलिए 3 करोड़ से अधिक कोविड जांच करने वाला पहला उत्तर प्रदेश ही राज्य बना है हमारा। और सबसे बड़ी बात है 242 से अधिक टेस्टिंग लैब इसमें क्रियाशील है, और 64,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क हमने स्थापित किए हैं। जवाब देना चाहता हूँ, आपसे एक जवाब सुनना भी चाहता हूँ। सरकार, योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया, सारी व्यवस्थाएं की है, हम भी मानते हैं, आम जनता भी मानती है, लेकिन फिर मैं यहाँ कहूँगा, नोएडा के जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च से लागत से जो हॉस्पिटल बना है, यहाँ कोविड टेस्ट के लिए भी जाएंगे तो ऑनलाइन रिपोर्ट भी अगर आपको मिलेगी तो वो 10-10, 15-15 दिन में मिलती है। मेरे बेटी जमात की भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, मैं आपको क्या बताऊं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये डॉक्टरों की लापरवाही है या किसकी लापरवाही है? या हकीकत क्या टेक्नीशियन है उनकी लापरवाही है? इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार इनके ऊपर काबू नहीं पा सकती? अनीता जी सीधा सवाल ललित का ये है, ललित का सीधा सवाल अनीता अग्रवाल जी ये है, अगर कोशिश पूरी शासन की ओर से की जा रही है, ये सब देख भी रहे हैं, मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन आप क्या मान रहे हैं कि इसका असर नहीं हो रहा है? क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? स्वास्थ्य महकमे में जो लोग हैं वो इन व्यवस्थाओं को भरपूर मरीजों को नहीं दे पा रहे हैं? मरीजों का इलाज क्यों नहीं हो रहा है? अगर शासन स्तर से कड़े निर्देश हैं तो फिर रुकावट कहां पर आ रही है? सीधा सवाल यह ललित का। नहीं, वो ठीक है, इनका सवाल है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सबको कह दिया कार्रवाई करने के लिए, और कहा कि जो इस तरह काम कर रहे हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक समीक्षा बैठक करके सब निर्देश दे दिए हैं, पूरे ग्रुप बना दिए कि आप लोग कार्रवाई अनीता जी असर कहाँ है? असर दिख रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए अधिकारी फोन नहीं उठाते, असर ये नहीं आता है कि अधिकारी फोन नहीं उठाते। नहीं, बड़े ऐसे फोन हम लोगों ने दिए हैं, डीएम ने भी अपने मोबाइल नंबर 4-5 जगह दिए हैं, और हमने सीएमओ की भी हेल्पलाइन है जिसमें सब लोग उठा रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए भी सारे हमने फोन डिस्प्ले किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि फोन, हाँ ये बात सही है, थोड़ा देर से होता है, कई बार अंगेज होता है, ऐसा नहीं, क्योंकि इतनी पब्लिक फोन कर रही है तो अंगेज भी जाता है, वेटिंग भी जाता है, मानते हैं, लेकिन जवाब आता है और कार्य हो रहा है। बहुत मैंने कहा ना कि एकदम से समस्या इतनी आ पड़ी कि उसको मैनेज करना थोड़ा सा हो गया, बाकी धीरे धीरे सब मैनेज हो रहा है, और मुझे क्या लगता है आपका सहयोग रहेगा तो और अच्छा मैनेज होगा। इसमें हम सबको एक सहयोग, मैडम हम तो सहयोग कर रहे हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आप इन तस्वीरों को देखिए, व्यवस्थाओं को और सुधरवाई हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन भूषण त्यागी जी, ये बात सच है कि जनता सब देख रही है, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन जनता अपना फैसला उसी के साथ करेगी जो उसको सहूलियत देगा। ऐसे कठिन दौर में जनता सब देख रही है। देखिए भैया, मैं ये कहना चाहूंगा, जो पहली लहर आई थी
उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार ने भी किया, मेहनत हुई। इससे विपक्ष का भी सहयोग मानना पड़ेगा जी। कि सब लोग हम खड़े हो गए थे। और दूसरी लहर जब आने से पहले सरकार सो गई, भाजपा के सारे लोग सो गए। और मुझे नहीं कहना चाहिए राजनीति की बात को अभी चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा। ये भूषण जी, आप लोगों ने गुमराह किया। नहीं, एक सेकंड अनीता जी, आप सुन ले, उसके बाद में आपके पास आ रहा हूँ। आप नहीं बोलेंगी, मुझे सुन लो पहले। अनीता जी, वो तो तारीफ कर रहे हैं, भूषण जी तारीफ कर रहे हैं आपकी सरकार की कि पहली वेव में आपने अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में कंट्रोल रहा, लेकिन दूसरी वेव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भूषण जी, अपनी बात दूसरी पूरी वाली करें। लहर में आप लोग सो गए थे, आप लोग बंगाल में चुनाव लड़ा रहे थे, और सारे देश में 5 राज्यों में चुनाव में हम वहां मुख्यमंत्री बना ले, वहां सरकार बना ले, उस पर आपने पूरा ध्यान लगाया। यहाँ की जनता जो आज परेशान है, मुझे कुछ बोलना तो पड़ेगा विपक्ष के में रहने के नाते। यदि आज हमारी समाजवादी सरकार होती, ये स्थिति नहीं होती यूपी में जो आज हो रही है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारा प्रशासन कितना बढ़िया रहा था, हमारे टाइम में कोरोना नहीं हुआ था। और जब अब 2022 में हमारी सरकार आ जाएगी, कोरोना को भगा के छोड़ेंगे हम। हमारी व्यवस्था का तरीका है, हमारे अखिलेश जी का। भूषण जी, जादू की छड़ी है क्या अखिलेश यादव के पास? जी, जादू की छड़ी अखिलेश यादव के पास। और वो तो ये भी कह रहे थे कि साहब ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम अपनी सरकार में आएंगे तब लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाएंगे। सर, बीजेपी की वैक्सीन क्या होता है? कम से कम लोगों को इस तरह से डिमोरलाइज तो ना करें, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। ये वैक्सीन इस देश के वैज्ञानिकों ने, इस देश के डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत से बनाई है। सर सुनो, ऐसा कुछ नहीं था, वो गलत तरीके से प्रचारित किया गया, ये सब गलत है। नहीं, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अनीता जी, आ रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, मेरा कहना सुन लो पहले। आज की स्थिति देखो, आज की स्थिति ये है कि आज की स्थिति में यकीनी तौर पर हर शहर में, हर अस्पताल में बेड नहीं है, और सब लोग बरामदों में पड़े हुए हैं, और उनकी ये हालत है, ऑक्सीजन नहीं है। यकीन मानना, कोई हमारी व्यवस्था 25% नहीं है आज के टाइम में। बहुत तरह से लोग मर रहे हैं, और इस कदर ये 3 लाख से ऊपर जो पर डे हमारे नए केस आ रहे हैं। 3,14,835 आज कल का आंकड़ा है। और आप देखिए यूपी में कितनी बुरी हालत है। यूपी का आप देख ले, दिल्ली में कितनी बुरी, सारे देश में मतलब बुरा हाल है। ठीक है। अब हमें बैठ के सोच के समझ के, वैक्सीन की बहुत कमी हो गई है हमारे यहाँ। जितने सेंटर पर पहली वाले राउंड में वैक्सीन लगी थी, अब सारे सेंटर भी बंद हो गए हैं। क्या हुआ है ये? अब दुगने होने चाहिए, दौड़े होने चाहिए। मिनट की बता रहा हूँ, वैक्सीन के सारे सेंटर बंद। ठीक है, अनीता जी आपकी बात का जवाब देना चाह रही हैं अनीता अग्रवाल जी। देखिए पराग जी, मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि वो अफवाह। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश जी ने अपने मुंह से बोला था, लोगों को गुमराह किया था कि भाजपा की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी तब हम लगाएंगे, और आप लोग भी तब लगाए। इसका मजाक बनाया था। देखिए, हमारा पहला कहने उस समय कहा कि पहले मुख्यमंत्री लगवाएं, पहले प्रधानमंत्री लगवाएं। आज भी जितनी भी आपदाएं आए, जितनी भी पहले वैक्सीन आई है, ऐसा किसी ने मजाक नहीं बनाया जिस तरह अब मजाक बनाया गया था। क्योंकि आज वही वैक्सीन क्या अखिलेश ना पूछे कि अखिलेश जी नहीं लगवाएंगे? आज उनको, वो भी कोरोना संक्रमित है, हमारे मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित, क्या हम लोग वो वैक्सीन वगैरह नहीं लगवाएंगे? जब ऐसी कोई आपदा आती है तो सहयोग करने की बजाय आप गुमराह करना चाहते थे। और आज ये कहते हैं कि आज हमारी कोरोना, देखिए कोरोना किसी के हाथ भूषण जी आ रहा हूँ, नहीं है। ललित हाथ उठा रहे हैं जी। ठीक है भूषण जी आपके पास आऊंगा, भूषण जी आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन ललित कुछ कह रहे हैं, ललित कुछ कह रहे हैं, तस्वीरें उनके पास है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। तस्वीरें ललित दिखा रहे हैं, ललित बोलिए, आप ललित बोलिए, दिखाइए। मैं बाहर खड़ा हूँ, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन आई है। हाँ। जो लोग यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, जिनको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर 2-3 घंटे पहले ये कह दिया गया था कि अपने मरीजों को बाहर ले लीजिए, यहाँ से कहीं और शिफ्ट करा दीजिए। जो लोग परेशान थे, जो आंसुओं से रो रहे थे, उनके लिए ये कम से कम एक राहत भरी खबर है कि प्रकाश हॉस्पिटल के बाहर जो लोग परेशान थे, उस हॉस्पिटल में अभी यहाँ से ऑक्सीजन आई है। ये देखिए, ये जो गाड़ी जो बैक हो रही है, ये जो गाड़ी बैक हो रही है, इसमें ऑक्सीजन है। और यहाँ ये अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर जो है मरीजों को, जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, उन जरूरतमंदों के पास तक ये पहुंचेगी ऑक्सीजन। मैं फिर कहूँगा कि हालांकि देखिए व्यवस्थाएं हो रही हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में लाचारी ये जरूर देखी गई है कि जो सिस्टम है वहाँ पे लाचारी जरूर नजर आई है। कहीं ना कहीं कमियां जरूर है। अनीता जी माने या ना माने, हम ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर सब कुछ कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, हम भी कहते हैं, चलिए उस बात को मानते हैं। लेकिन जो नीचे हैं, जिनके कानों में अभी भी रुई घुसी हुई है, जो उनको सुनना नहीं चाहते,
जो उनकी बात को मानना नहीं चाहते। जो अधिकारी ऐसे हैं, उन अधिकारियों को तो कम से कम नहीं तो दंडित करना चाहिए कि जिनके कारण आज हालात बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ललित जी। ये तो देखिए, ललित जी ये सही सारी कह रहे हैं, बातें हम हम सबको समझ रहे हैं। और ललित जी, ललित ये आप लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसी का असर है और ये तथ्य को प्रमाणित करता है कि कैसे इंडिया न्यूज लगातार तथ्यों के साथ रिपोर्टिंग करता है। और जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं उसके बाद देखिए किस तरह से जो मरीज तड़प रहे थे उसके बाद तुरंत वहां पर ऑक्सीजन पहुंची है और अब शायद मरीजों को यहाँ पर राहत मिली। एक राहत की खबर है और हम उम्मीद करते हैं कि जो मरीज एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे जल्दी वो ठीक हों, डॉक्टर उनका बेहतर इलाज करें। अनीता जी। ललित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, जो अधिकारी नहीं कर रहे हैं, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। कोई हमारे मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत गंभीर है और गंभीरता से इसको ले रहे हैं। जहाँ कोई चीज की कमी पाते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तुरंत उसकी वो देख रहे हैं। मैं कह रही खुद संक्रमित होते हुए वो पूरा दिन वो मीटिंग करते हैं। हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि उसने इतना स्टेमिना होते हुए भी वो इतना काम कर रहे हैं दिन रात। उन्होंने पहले भी कोरोना में काम किया, आज भी कर रहे हैं। हम सबको इस समय आपदा में, विपत्ति में साथ होकर खड़े होना चाहिए। मैं तो बार बार इस चीज के लिए कहती हूँ कि जो जनता सबके लिए है और हम सबके जनता के लिए है। आज जनता के पास हमको भी जाना है, विपक्ष को भी जाना है। इसलिए जनता के लिए सब एक होकर काम करें। कम से कम उसमें राजनीति ना करें कि हम व्यवस्था नहीं कर रहे। अभी अगर व्यवस्था कहीं कमी है तो उसको आप भी दूर कर सकते हैं कि कहाँ रह गई, रुक गई, क्यों अधिकारी कौन नहीं कर रहा, उस अधिकारी की रिपोर्ट दे सकते हैं। उस अधिकारी के भी आजकल तो आपके पास सबके पास मोबाइल रहते हैं, तुरंत आप उसको वायरल कर सकते हैं। उसके आज तो इतनी सुविधाएं हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। उसको अगर आप सोशल मीडिया में डालेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ आप सबको सहयोग करना चाहिए। इस विपदा में राजनीति प्लीज ना करें और कम से कम सहयोग करें और मुख्यमंत्री जी का ठीक है भूषण जी, साथ दें। ठीक है भूषण त्यागी जी, सहयोग की उम्मीद है अनीता जी को आपसे। देखिए पूर्ण सहयोग हमें देना चाहिए और हम पूर्ण सहयोग देंगे, ये पक्का वादा है। विपक्ष का काम भी विपक्ष की जनता भी विपक्ष की, आपकी विपक्ष की जनता है, दोनों हम जनता की चुन चाहते हैं। हम इस मामले में जनता के साथ खिलवाड़ थोड़ी करेंगे। हर आदमी हमारी पार्टी का, हमारे विपक्ष के लोगों का, सब जनता में लगे हुए हैं और हमारी जितनी हमारी पावर है, जितनी हमारी हाथ में कलम है, उतना ही उपयोग कर सकते हैं जो सब आपके हाथ में है। और हम प्रशासन को भी सहयोग देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अब जो है अब आगे क्या हुआ कि आगे की सुचारू व्यवस्था हमें करनी चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई, आपकी वैक्सीन का, अगर कहीं हमारी बीच में कमी रह गई है, भूल रह गई है या ऐसी आशा भी नहीं थी कि दोबारा ऐसी स्थिति आ जाएगी, हमें मिलजुल के सबकी प्राण बचाने चाहिए और हमें सबके बचाने चाहिए। हमें सबके प्राण बचाने हैं। सब हमारे बहन भाई हैं। हर परिवार में आज की स्थिति है कि एक दो आदमी बीमार है, सबको बुखार आ रहे हैं। मेरे तो सब रिश्तेदारों के हैं, जहाँ खबर करिए जो मिलने वाले हैं, कोई कह रहा मेरे आज बुखार है, कोई कह रहा इसका मतलब मैं आपको हमने कहा ना मेरी बेटी को भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, सभी लोग पीड़ित हुए हैं, ऐसा नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ, सुन लीजिए, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में 3 दिन के अंदर प्लांट लगा, अभी 13 प्लांट और लग रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हर जिले में हो रही है। 75 जिले तो 81 जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हर जिले में कर रही है। योगी जी सब बहुत अच्छी व्यवस्था ऑक्सीजन की देने जा रहे हैं। अब कभी जो पहले थी, मैं नहीं मानती कमी नहीं थी, कमी थी। योगी जी भी बेचारे बीमार हैं, हमारे अखिलेश जी को भी कोरोना है। मैं कह रहा हूँ वो खुद उन्हें भी कोरोना है, हमारे अखिलेश जी को कोरोना है, बेचारे वो मजबूर है। हम सब बीमार हैं आज हमें ये नहीं सोचना। मैं वही कह रही हूँ, मैं वही बीमार होते हुए भी इतना वो पूरा वर्क कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, बड़ी बात है। उसके बाद आज भी देखिए उन्होंने हर जिले में मैन्युफैक्चरिंग का कर दिया। ऑक्सीजन की कमी आने वाले समय बिल्कुल नहीं रहेगी, बहुत ऑक्सीजन आएगी। ठीक है ललित के पास हम चलेंगे, ललित का रुख करेंगे। ललित, क्या मरीजों का इलाज मिलना शुरू हो गया है जो तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए? देखिए सबसे पहली वाली बात यह है कि यहाँ जो मरीज है जिनको ऑक्सीजन के लिए कह दिया गया था कि भाई हमारे पास 3 घंटे की ऑक्सीजन है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर ऑक्सीजन बची थी। ठीक है, काफी लोग आंसू बहा रहे थे कि भाई क्या होगा, हमारा अपना खो जाएगा, इतने लोग चले गए किस तरीके से। लेकिन अभी बराबर हम लोग दिखा रहे हैं और बिल्कुल हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही ऑक्सीजन आई है, जो अगर ये कहीं संजीवनी बूटी आई है तो गलत भी नहीं होगा। वो संजीवनी बूटी अभी उन्हीं मरीजों को दी जाएगी जिनसे उनके लिए एक राहत की खबर है। लेकिन मैं इंडिया न्यूज फिर जो अनीता जी हैं और भूषण जी हैं उनसे भी एक चीज ये रिक्वेस्ट करेगा और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी हमें ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं
कि बहुत खो दिया है हमने अपने को, अब खोना नहीं चाहते हैं। सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं रखना हमें, अपने को भी बचाना है, पड़ोसी को भी, और उसका ध्यान रखना है। बिल्कुल। इसीलिए जब जरूरत हो तभी निकले, बहुत महत्वपूर्ण काम हो तभी बाहर आए, अपना भी ध्यान रखें, अपने बच्चे का भी ध्यान रखें। और ये जो तर्क है एक दूसरे को आरोप प्रति आरोप का, ये दौर कभी थमेगा नहीं राजनीतिक दलों का। लेकिन अब सब कुछ छोड़कर जो देश की आपदा है, जो इस समय जी। जो नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, उसमें कंधे से कंधा मिला के हर एक को चलना होगा और चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अनीता जी, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर ये आरोप भी लगाए गए केंद्र के ऊपर कि साहब हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जो सुविधा मिलनी चाहिए केंद्र की तरफ से वो नहीं मिल रही है। ऐसे आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं? और कई ऐसे राज्य भी रहे जहां पर बीजेपी की सरकार है, उन पे भरपूर सारा सामान है, कोई अव्यवस्था वहां पर नहीं है। लेकिन नोएडा की तस्वीर भी हमारे सामने है, जो हम लाइव दिखा रहे हैं अपने संवाददाता ललित के जरिए, वहां पर भी दिक्कत है। देखिए प्राग जी, ये बिल्कुल ऐसा क्यों? गलत है, ये गलत है, गलत आरोप है। देखिए प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश उनका है, पूरी जनता उनकी है। वो हमेशा यही कहते हैं कि 125 करोड़ जनता बेवासियों को वो कहते हैं। वो कभी ये महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में या कोई फर्क नहीं समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारी वैक्सीन जाती है। हाँ, उत्तर प्रदेश थोड़ा सारे प्रदेशों से एक बड़ा प्रदेश है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी यहाँ ज्यादा आते। बाकी उन्होंने ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में नहीं दिया, वो तो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलते हैं। उन्होंने तो दूसरे देशों तक को सप्लाई की है, तो अपने देश में अपनी जनता को क्यों नहीं करेंगे? ये केवल बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं, वैक्सीन की कहीं कमी नहीं है, बल्कि वैक्सीन ना लगवाने के लिए गुमराह किया। कांग्रेस लोगों ने भी ये कहा कि पहले प्रधानमंत्री लगवाए, पहले वहाँ के चौहान साहब लगवाए, देखो वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन ऐसी। तो उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की जनता को। यही हम कह रहे हैं कि आप इसमें राजनीति मत करें। ये जनता आपको भी देख रही है, जनता हमको भी देख रही है, कौन कितना काम कर रहा है ये भी देख रही है। कम से कम इस चीज को समझे, प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रदेश ये नहीं है कि वो उनका है, दूसरा प्रदेश किसी और का। उनके लिए पूरा देश है, तो देश से पूरे प्यार करते हैं सबसे। उन्होंने बाहर भी भेजी, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को लेके चलते हैं। ठीक है भूषण जी, कम से कम ये दौर ऐसा है कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करना है आम जनता के लिए। देखिए, मैं तो अपने सब देशवासी, प्रदेशवासी भाइयों से निवेदन करूंगा, और मुझे एक बात कहते हुए थोड़ा मुझे लोग मुझसे नाराज ना हो जाए। कुछ हमारी जनता भी लापरवाही बरत रही थी, बहुत ज्यादा झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे थे बाजारों में, इतने सीरियस समझते हैं। भाई हमें जनता को भी ध्यान देना चाहिए, और जनता से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हम बचे रहेंगे तभी तो हमारे बच्चे, आगे वाला हमारा चलेगा सब कुछ। तो जनता को भी बहुत ध्यान देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी तो है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जनता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यकीन मानना, जनता भी इतनी अपने मतलब लापरवाह है कि पूछो मत भैया। मैं अब ये बीमारी गाँव में चालू हो गई है। मैं अभी आकर देख रहा था, हर गाँव में, किसी गाँव में 4 मरीज, किसी गाँव में 6 मरीज रोज की। जैसे अब वो बढ़ना चालू हुआ थे पहली बार के मुकाबले, इस बार गाँव में भी चल रही है बीमारी। ये हमें गौर रखना पड़ेगा। जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपनी ऐसी व्यवस्था कर ले, रोज रोज बाजार में ना निकले, रोज रोज के काम 8 दिन का काम 1 दिन पहले कर ले। बहुत बचाव करना पड़ेगा। अगर हम अपने परिवारों को देखिए, सरकार ने कुछ अच्छे सुधार बच्चों के मामले में करे कि बच्चे घर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर बच्चे स्कूलों में जाने लगेंगे तो बड़ी नुकसान हो जाएगा। तो बच्चों का तो मसला ये हो गया, लेकिन लोग क्यों नहीं रुक रहे? हमारी जनता को नहीं रुक रही। जनता से मेरा निवेदन है, वो अपने घर को बचाएंगे तो फिर सारे घर बच्चे चले जाएंगे। इसमें हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अब राजनीति के ऊपर मैं निवेदन कर रहा हूँ, और बाकी सरकार को भी सुचारू व्यवस्था, जहाँ कमियां रह गई है उसे बहुत तेजी से चालू करनी चाहिए। और ये इस वक्त जो है ये दोष या दोषारोपण का मैं खुद कह रहा हूँ, हमारा वक्त नहीं है। जनता को बचाना है। यकीन मानना, हर जगह मुझे इतने फोन आए मेरे मिलने वालों को, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, वहाँ ओवरलोड हो रहा था। कोई जब मैंने कहा, मैं हाथ जोड़ लिए, भैया क्या जगह नहीं है, तो अगर मैंने कहा पाप का भाग्य बन जाएगी, हम हेल्प नहीं कर पा रहे। ये हालत हो रही है अस्पतालों की। ये देखिए, स्थिति तो ये है कि आप पूर्व राज्य मंत्री हैं, आपके फोन से काम नहीं हो रहा, और इस तरह से बड़े बड़े अधिकारी फोन करके थक गए, अपनों को एडमिट नहीं करवा पाए, मंत्री फोन करके थक गए, अपनों को एडमिट नहीं करवा पाए। ऐसी स्थिति ना बने, उम्मीद हम यही करते हैं। लेकिन ललित, ये बड़ी बातें भूषण जी ने यहाँ पर कही हैं कि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी दूसरी वेव से पहले रह गई थी, क्योंकि जब दिसंबर आते आते आपने देखा कोरोना के केसेस कम हो रहे थे, हमको लगा
यानी जनता को ये लगा कि अब कोरोना चला गया, अब ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन ये हमने गलत सोचा और लापरवाह हम हो गए। तो अब जागरूकता की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे लोगों को जागरूक करें, इस तरीके के अभियान चलाने की आवश्यकता है। आप लगातार ललित फील्ड में रहते हैं, बाजारों में आप रहते हैं, किस तरीके की गतिविधियां आप लोगों की देखते हैं ललित? देखिए प्रयोग में सही है, ये भूषण जी को कम से कम तो अच्छी बात कही उन्होंने, जी और ये बराबर हम भी कह रहे हैं, इंडिया न्यूज के माध्यम से भी हम इस चीज को बराबर कह रहे हैं लोगों से बिल्कुल। कि ये जो नतीजा आज ये जो दिन देखना पड़ रहा है, इसमें लापरवाही आम आदमी की है। ये इसको कोई नकार नहीं सकता और नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि लापरवाही के कारण ये इतना बड़ा आज जो दृश्य सामने दिख रहा है जी कि लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिस तरीके से 3 लाख से भी ऊपर के मरीज 24 घंटे के अंदर सामने आते हैं एक दिन के अंदर, अगर ये कहा जाए, जैसे कि संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है लोगों की। पुलिस समझाती है तो पुलिस से लड़ा जाता है, मीडिया समझाती है तो मीडिया का सर्कल छोड़ने की बात आ जाती है। तो आखिरकार ऐसे लोगों को समझाया कैसे जाएगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर सख्ती बरती जाती है, जबकि देखिए चालान तक की व्यवस्था कर दी कि भाई आपको चालान भी कटेंगे, अगर दूसरी बार आप पकड़ेंगे, पहली बार 1000 रुपए का कटेगा, उसके बाद 10,000 का चालान कटेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों को जागरूक होना चाहिए अभी तक जागरूक नहीं हुए, और खासतौर से युवा वर्ग की हम जो बात कर रहे हैं, वो युवा वर्ग अभी भी इस बात को लेकर तैयार नहीं है। और आज देश किस तरफ जा रहा है और देश के हालात क्या हो गए ये सबके सामने है। तो हम बार बार निवेदन करते हैं, सबसे कहते हैं बिल्कुल कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, आप अपने हाथों को बार बार धोइए, हर 1 घंटे के बाद धोइए, बराबर इसको संदेश हम लोग दे रहे हैं लोगों को। अगर इस तरीके से अगर हम चलेंगे, अगर हम यही सोचेंगे सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, सब करेगा, तो कुछ मत कीजिए, फिर अपनों को भी खो दीजिए और खुद भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यानी कि फिर कुछ नहीं बचेगा। जी ठीक है लेकिन जागरूक होना ही पड़ेगा अब आम आदमी को। जी। अनीता जी, आवश्यकता है कि जागरूकता के अभियान भी चलाए जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि अभी रूरल एरिया तक कोरोना वायरस इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया है। और ये बात शुरू से डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अगर ये गांवों तक पहुंचा तो स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और इससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति बन सकती है। सवाल ऑक्सीजन को लेकर भी लगातार खड़े हो रहे हैं। मैं चाहूँगा इन दोनों ही विषयों पर आप जवाब दें। देखिए प्राज, हम पूरी तरह से जागरूकता आ रहे तो सबके बाद हम उससे पूरा टैक्स भी लगा दें। उस समय क्या हुआ, जब हमने फाइन लगाना किया तो विपक्ष ने उस समय कहना शुरू कर दिया कि पैसा कमाने की बात होने जा रही है, मास्क नहीं लगाते, पैसा कमा रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बीच में हमने बंद कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए फिर वही चीज आई, जब हम थोड़ी सख्ती करते हैं और जनता पे तो यही विपक्ष जो है सब उधर, यही हम कहते हैं विपक्ष को हम हाथ देना चाहिए कि बिल्कुल सही हो रहा है। अगर मास्क नहीं लगाओ तो 10,000 के, हम तो कहते हैं 50,000 देना चाहिए, ताकि उसको सबक तो मिले कि आज आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, थोड़ी सख्ती भी जरूर। अगर हम बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे नहीं समझते हैं तो उसको सख्ती की जाती है। इसी तरह हमने पहले भी जागरूकता का हम शुरू से कहते जा रहे हैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सबको पता, रटा हुआ है सबको, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही। और लापरवाही केवल इसलिए जो विपक्ष उससे कहता था, अरे देखिए वसूली कर रहे हैं ये लोग, वसूली कर रहे हैं। वसूली की बात कुछ सबक देने की बात होती है। आज भी कहा कि पहली बार पकड़े गए 1,000 रुपया, दूसरे पकड़े 10,000 रुपया, बिल्कुल सही कहा। इसमें विपक्ष को कहना चाहिए बिल्कुल ठीक है, लेना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, मैं ऑक्सीजन के लिए कहना चाह रही हूँ कि उसकी पूर्ति पूरी तरीके से हो रही है। कल पीएम भी सब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जहाँ जो कमी है उसकी पूर्ति करेंगे। तो हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, वो सब ध्यान दे रहे हैं और प्रधानमंत्री उनके साथ वार्ता करके जो कमी होगी उसको पूर्ति करेंगे। जनता जो है, पूरे देश की जनता, प्रधानमंत्री उसको अपनी जनता मानते हैं, ये नहीं कि वो इस स्टेट का या दूसरी स्टेट का, उनके लिए पूरे देश की जनता एक है। कम से कम ये नहीं, हर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे अपने प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश की जनता उनको देख रही है और जनता से उनका प्रेम ऐसा नहीं है। वो चाहे कोई प्रदेश हो, हर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति देख रहा है। ठीक है भूषण त्यागी जी, राजनीति से ऊपर विपक्ष के बड़े नेताओं को ये आगे आकर कहना चाहिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कहना चाहिए कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। आप ऑक्सीजन की अगर दिक्कत है तो आप अपनी आवाज़ को उठाएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं, लेकिन सिर्फ विपक्ष हल्ला बोले इससे काम नहीं चलेगा।
नहीं नहीं, आज के टाइम में, दुख के टाइम में हल्ला हमें बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ। और ना हम बोलना चाह रहे हैं। मेरा भी यही सुझाव है कि सरकार जहाँ जहाँ कमियां हैं वो बहुत तेजी से काम करे और सबको मिलकर सहयोग से ही हमारे सब लोगों की जान बचेगी। ये स्थिति हो रही है। तो जब हम बचेंगे जब ही तो राजनीति करेंगे। जब जनता को इतना बड़ा कष्ट है, अगर आप यकीन मानो कि बहुत अपने अपने शहरों की स्थिति को देख लो। मैं तो भैया बहुत ज्यादा दुखी हूँ भाई। अब हमारी कॉलोनी में कई घरों में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। पहली बार ऐसा नहीं था। अब तो ये बहुत विकराल रूप ले लिया है इसमें दोष नहीं दिया जा रहा किसी को, लेकिन व्यवस्था में कमी है, उसमें सुधार कर दिया जाए। और व्यवस्था जो है इसमें प्राथमिकता से देश के और काम रुक गया है। लेकिन सबसे बड़ा चिकित्सा वाला खेल हो गया इस वक्त में। शिक्षा तो एक तरफ रख बैठी है, पढ़ाई एक तरफ है और सारे काम विकास के रुके पड़े हैं, लेकिन ये काम महत्वपूर्ण हो गया है। भैया सबसे पहले इस काम को कर लिया जाए मिलजुल के। विपक्ष के नेताओं को अगर कहीं सरकार आमंत्रित करेगी तो खाने के लिए आपको बुलाओ तो सही। हर जगह सलाह ले लो, तो सलाह हमारे भी अनुभव होगा या नहीं होगा। या ये कोई तरीका है कि विपक्ष को अलग बैठाए रखो और विपक्ष से पूछो ही बस और हर बात में गाली देते रहो। ये काम थोड़ा ये काम चलेगा। ठीक है, ये आपकी बात लेकर अनीता जी के पास में जाऊंगा क्योंकि अब समय नजदीक है वाइंड अप का, इसलिए ललित फाइनल आपका कमेंट। इस समय क्या स्थिति आपके आसपास, क्योंकि हलचल मुझे काफी तेज नजर आ रही है। देखिए भैया, बराबर जब से हमें ये पता चला कि ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, फिर मैं वहां जाऊंगा। हम बराबर यहाँ पे रहे और जो यहाँ पे पीड़ित लोग थे, जो परिवार ऐसे थे, उनकी मदद के लिए हम भी खड़े हैं यहाँ पर। और अभी ऑक्सीजन आई है, उनसे भी हम अभी एक बहुत छोटा सा एक उनका व्यू लेना चाहेंगे। सिर्फ एक देखिए, हम बराबर यहाँ पर खड़े हैं और बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। आपकी आंखों में नहीं आने देंगे आंसू जब तक हम भी आपके साथ हैं। और ऑक्सीजन अभी आई है, हम क्या कहना चाहेंगे? ऑक्सीजन जैसे भी आई है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे है उनको बिना ऑक्सीजन के मरना नहीं देना। वो लोग सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन रखिए ताकि लोग बिना मौत। एक पल को तो आप भी थक गए थे कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, लगता है जाना पड़ेगा। हम लोग भी लगे हुए थे कि नहीं किसी तरीके से कोई ठीक है जी जी। देखिए बिल्कुल बात ये कि आई क्यों नहीं आना चाहिए। भारत ऐसे नहीं बन जाएगा कि हमारे यहाँ लोग अगर बिना ऑक्सीजन के मरने लगे। बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए, भारत विश्वगुरु ऐसे नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। ठीक है, कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। ललित, कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। और अनीता जी, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जो भूषण जी ने कहा कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर राजनीति करने का, तो विपक्ष को भी विश्वास में लीजिए। देखिए, विपक्ष को पूरी तरह से विश्वास में लिया जाता है। इनकी पूरी सामूहिक जब मीटिंग होती है, बैठक होती है, उस समय ये सुझाव नहीं देते और कहते हैं हाँ सब बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं जो सुझाव देना उस समय दीजिए, लेकिन उस समय जब पूरे अभी जब बैठक कभी भी होती है, आप देख लीजिए, उस समय लोग कोई भी बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि सर्वदलीय बैठक नहीं होती है, हमारे प्रदेश में भी होती है और केंद्र में भी होती है। उस समय अपना सुझाव बताएं, उसको ना माने तो बताएं। सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें अपनी बातें रखें। भूषण जी, क्या ये विपक्ष की सोची समझी रणनीति है? देखिए, अगर फिर बैठक में हम कुछ नहीं कहेंगे, सार्वजनिक आकर हम सरकार को घेरेंगे। देखिए, हमारी बहन फिर देखो बीच में हमें हम पे आरोप लगाती है। इनका यदि वश चलता तो ये कोरोना विपक्ष की देन बता सकते। बैठक में आप नहीं बोलते हैं। अनीता जी, फाइनल कमेंट भूषण जी का सुन लीजिए प्लीज। अगर इनका बस चले तो ये तो कोरोना को विपक्षी लाया था ये बताना चालू कर देंगे। हम फिर कह रहे हैं ये राजनीति मत करो। विपक्ष का जहाँ जरूरत हो, जिस जगह जरूरत हो, तैयार खड़ा है देश के लिए, जनता के लिए। तो विपक्ष अगर हम विपक्ष जनता के विरोध में जाएंगे तो हमारा हम क्या सत्ता में कहाँ आ जाएंगे? देखिए, फिर से राजनीति शुरू हो गई, फिर से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा आप सभी से। अनीता अग्रवाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। भूषण त्यागी जी, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही ललित मोहन, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी और वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, वहां से लाइव रिपोर्टिंग नोएडा से करने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, राजनीति भी हो रही है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी नेता, सभी दल, सभी पार्टी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें एक दूसरे के सहयोग के साथ जनता की मदद करें। किसी भी तरीके से कम सांस के लिए लोगों को ना तड़पना पड़े। इसके साथ ही इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा आप सभी से कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर
साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना, इन सभी चीजों का पालन करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।